खुदावन का धन्यवाद, उसके बड़े अनुग्रह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज एक बार फिर हम जब उसके वचन के साथ संगति करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उसकी बड़ी महिमा को देखने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं और विश्वास के वचन को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए जब आप तैयार हो रहे हैं, हमें अपने हृदयों को खोल देना है ताकि उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में भरती जाए। कुलूसियों 3:16 कहता है कि अधिकाई से उसके वचन में बढ़ते जाओ, अधिकाई से उसके वचन को अपने हृदय में जगह देते जाओ, भरते जाओ वचन से, ताकि हम एक परिपूर्ण दशा में हम दिखाई दें, आत्मा की परिपूर्णता की दशा में, एक परमेश्वर की पूर्ण आत्मिक दशा में हम अपने आप को रख सकें, उस उद्धार के लिए जो यीशु मसीह देना चाहते हैं। आज हम फिर से परमेश्वर के उस वचन को ध्यान देंगे जिस वचन के द्वारा उसने सारे सृष्टि की रचना की और वचन से ही उसने हमें आशीष दिया, हमें चंगा किया, हमें स्थिर किया। बाइबल पर कई जगहों पर हम जब वचन को पढ़ रहे होते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने वचन से बीमारों को चंगा किया हूँ, अपने वचन से जो गड्ढे में थे उन्हें बाहर किया हूँ। और आज प्रभु जब हम वचन को पढ़ते हैं तब प्रभु की अंदर की जो सोच है, परमेश्वर की जो एक प्यार भरा जीवन है, हम उसको जान पाते हैं। हम उसके समीप आकर उसको अधिक देख पाते हैं, उसको महसूस कर पाते हैं, उसकी सामर्थ्य को हम अपने जीवन में देख पाते हैं। तो आज भाई और बहन, हम परमेश्वर के वचन को ही लेकर खुदावन, जैसे कि जब वो आराधनालयों में होते हैं तो अपने वचन का प्रचार करते हैं और अपने वचन के अनुसार वो हमारे जीवनों में बात करते हैं और हर एक दुर्बलताओं को वो दूर कर देते हैं अपने वचन से, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 6 से लेकर हम 9 आयत तक आपके लिए पढ़ेंगे। आप उसे ध्यान से देखें। अच्छे पद में वहाँ से हम पढ़ेंगे। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। वचन 7 में लिखा है, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को क्यों रोके रहे। वचन 8 में जब पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे, इस वर्ष इसे और रहने दे। समय मांगा, बागवान ने समय मांगा और मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, ऐसा बागवान ने कहा मालिक से। और फिर आगे 9 आयत में लिखा हुआ है, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। तो ये आज परमेश्वर आपसे क्यों कहना चाहते हैं, इस वचन से परमेश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे आपके जीवनों में। देखिए ध्यान से कि हम जब यीशु के वचन को सुनते हैं, प्रभु के वचन के समीप आते हैं, तो हमें महत्वपूर्ण अपने जीवन में प्रथम स्थानों पर परमेश्वर के वचन को रखना चाहिए। इम्पॉर्टेंस क्या है हमारे जीवन में, महत्वपूर्ण क्या है, उसका वचन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थानों पे होना चाहिए। उसे हम यूं ही नहीं छोड़ सकते, वचन को हम वचन के प्रति केयरलेस नहीं हो सकते, परंतु अपने आप को वचन क्या कहता है, क्योंकि वचन ही जीवन है, वचन ही सामर्थ्य है जो हमारे जीवनों को चलाता है, हमें कंट्रोल में रखता है, हमारे जीवनों को सुरक्षित रखता है, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर ये आज जो हम दशा को पढ़ रहे हैं, ये एक मनुष्य से संबंधित दशा है, क्योंकि मनुष्य जब अपने जीवनों में मनमानी करता है या अपनी इच्छा पर वो गलत चीज़ें करता है, अपने जीवन में गलत कामों को करता है, तो वो कहीं न कहीं गड्ढे में जाता है, कहीं न कहीं वो उसके जीवन में एक पतन सा समय दिखाई देता है। तो आज प्रभु इस दृष्टांत को क्यों कह रहे हैं। फिर उसने यह दृष्टांत कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और वह उसमें फल ढूंढने आया
परंतु ना पाया। उदाहरण के लिए कि अगर आप खेती करें और उस खेती में फल ढूंढने जाएं या अन्न को ढूंढने जाएं और आपको अन्न ना मिले और आप उस खेत के मालिक हैं, तो आपको बहुत ही बुरा लगेगा। अब यहाँ पर देखिए कि परंतु ना पाया, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, मालिक से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। मालिक से कहता है, मालिक कहता है कि मैं भाई फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता हूँ, इसे काट डाल कि यह भूमि को क्यों रोके रहे। तो जो मालिक का, जो बाग का रखवाला होता है, रखवाली करता है, बागवान जिसे कहते हैं, वो कहता है, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, और यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। मालिक तो फल चाहेगा। जिस पेड़ को मालिक ने लगाया या बगीचा जिस मालिक का है, यदि वो मालिक फल लेने के लिए आता है, फल प्राप्त करने के लिए बगीचे में आता है, तो बागवान से कहता है कि चलो मुझे फल दो, कितने फल हुए हैं, पेड़ के सारे फल दो। लेकिन वो अगर वो चेक करता है, जब वो बाग में घूम कर टहल करके जब पेड़ों को देखता है, तो कुछ पेड़ ऐसे दिखाई दिए जो फल नहीं दे रहे थे। 3 वर्ष हो गए, शायद पहले वर्ष आया रहा होगा, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष वो फल नहीं दे रहा है। तो मालिक ने कहा, इसे काट डाल कि वो क्यों भूमि को रोके रहे, इसके स्थान पर हम दूसरा पेड़ क्यों न लगा दें। बागवान ने कहा कि प्रभु इस बार इसे और रहने दीजिए। समय उसने मांगा, समय मांगा कि प्रभु इसे और रहने दीजिए, इस बार इसे और रहने दीजिए। अब मैं इस पेड़ के प्रति कुछ खास चीज़ें करूँगा। इस पेड़ के चारों ओर मैं गुड़ाई करूँगा और इसमें अच्छे से अच्छे खाद्य पदार्थों को मैं डालूँगा ताकि ये पेड़ फल देने लगे। तो मालिक ने कहा, ठीक है, यदि इस बार दिया तो ठीक है, नहीं तो इसे काट दिया जाएगा। ध्यान रहे कि ये हमारे आत्मिक जीवन से जुड़े हुए वचन है जो यीशु मसीह हमें समझा रहे हैं। इंसान जब इस जगत में आता है तो वो अर्थहीन यदि है, उसका जीवन, यदि उसके जीवन में कोई काम नहीं करता, यदि वो बगैर काम के जीवन जी रहा है, या कोई भी ऐसे काम उसके जीवन में नहीं है जो वो उसके परिवार के लिए, उसके घर के लिए लाभकारी हो या उसके जीवन के लिए लाभकारी हो, तो हम समझते हैं कि उसका जीवन तो बेकार है। अगर उसका जीवन वो अपने परिवार के लिए काम में नहीं ला सकता, अपने घर के लिए या अपने और लोगों के लिए वो नहीं ला सकता, तो उसका जीवन तो अर्थहीन है, बेकार है। उसमें किसी तरीके का रुचि नहीं है, उसमें किसी तरीके का एक बल नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम आत्मिक दशा में हम जब इसे पढ़ रहे हैं, तो आत्मिक रीति से आज आपके जीवन में क्या चीज़ होने चाहिए, हम सबके आत्मिक जीवन में क्या चीज़ दिखने चाहिए, ये प्रभु आपसे स्पष्ट कहता है कि वो किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और उसमें फल ढूंढने आया। आज भी परमेश्वर पिता, आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके जीवनों में फल ढूंढने आता है। हमारे आपके जीवनों के अंदर वो झांकता है, हमारे आपके कार्य व्यवहारों में वो देखता है कि हम किस स्तर पर जी रहे हैं, हमारा जीने का स्तर कैसे है। क्या आज भी हम पाप में पैदा हुए और पाप में ही जी रहे हैं? क्या हमने आत्मिक जीवन की शुरुआत किया था और आज हम शारीरिक जीवन पर आ रुके हैं? हमें ऐसा कोई फल नहीं दिख रहा है जिससे परमेश्वर पिता हमें देखकर आनंदित हो और हमारे जीवन को आशीष दे। बाइबल का वचन कहता है कि जब आसमान से वर्षा होती है और भूमि उस वर्षा को अपने अंदर ग्रहण कर लेती है और वो फल को उपजाती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दिया है। हम जब तैयार होते हैं फल पाने के लिए, परमेश्वर आशीष देते हैं हमें और फलवंत होने के लिए। जो चीज़ हमें परमेश्वर पिता की ओर से मिलता है, यदि हम उसे सही स्थानों में रखें तो परमेश्वर हमें आशीष देते हैं फल पाने के लिए। जब हम बीज को जब तक जमीन में बोएंगे नहीं, तब तक हमें आशीष नहीं मिलती है फल पाने के लिए।
आत्मिक रीति से भी यह एक दृष्टांत समझिए कि हम जब अपने जीवन में या हम जब अपनी जिंदगी से बीज को नहीं बोते हैं तो फल हमारे जीवन में नहीं आता है। बीज को बोते हैं, ये एक आत्मिक प्रक्रिया होती है और उस पर प्रभु हमें आशीष देते हैं। हम खेती में बीज को बो देते हैं और खेती उस बीज को स्वीकार कर लेती है और सही स्थानों में फल प्राप्त करती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी है। आज भी जब हम प्रभु के साथ चल रहे होते हैं, जी रहे होते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर वचन को हम जब अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, तब हमारा जीवन जब उस वचन के प्रति जीने के लिए तैयार होता है तो परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। हम जब उसे नाकारते हैं तो हम दुविधा में फंसते हैं, ऐसा वचन में लिखा है। जब हम बुरी चाल चलते हैं हम दुविधा में फंसते हैं, हम समस्याओं के शिकार होते हैं जब हम उस वचन को छोड़ देते हैं। लेकिन जब उस वचन को हम पकड़ लेते हैं और सही स्थानों पर लेकर चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमारी आंखों को खोल देते हैं और हमारे लिए कई गुना आशीष, जैसे कि 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना करके बाइबल में वचन कह रहा है। क्योंकि हमने सही चाल चलना शुरू किया है, अब परमेश्वर की आशीष। हमने सही मानसिकता को रखना शुरू किया है, अब परमेश्वर की आशीष। हमने अपने अंदर सही निर्णय ले लिया है, अब परमेश्वर की आशीष। किसान जब तक बीज नहीं बोता है उस पर परमेश्वर की आशीष नहीं आती है, और जब वो बीज को बो देता है तब परमेश्वर की आशीष आती है और वो बढ़ता है और वो फल के साथ हमारे सामने दिखाई देता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।